हे वेट, अब इसे टेस्ट करके बताओ कैसा है। आई एम सॉरी, हमें गेस्ट का खाना टेस्ट करना अलाउड नहीं है। ओह, तो तुम इसे इसलिए नहीं खाओगी क्योंकि तुमने इसमें जहर मिलाया है, राइट? जी? अब दुश्मनी तो किया तुमने मुझसे, जहर तो तुम मिला ही सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे? तो फिर प्रूव करो, खाओ इसे, वरना मैं तुम्हारी शिकायत मैनेजर से कर दूंगा और इसके पैसे तुम्हें भरने होंगे। कम ऑन, ईट इट। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है राज? हाँ, क्यों तुम इस बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो? ओ माय गॉड जीव्स, तू ठीक तो है ना? कैसी बहकी बहकी आउट ऑफ कैरेक्टर बातें कर रहा है? हीरो बनने का मन कर रहा है? हीरो? बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारी तरह तुम्हारी सोच भी एकदम घटिया है। हाँ? कोई चुप होता है। बच्चे, तू समोसों पर कंसंट्रेट कर, तुझ पर वही सूट होता है। इस बात को हम मजाक में नहीं जाने देंगे, समझे तुम? और ये लड़की बिल्कुल जायज बात कर रही है। जायज बातों के लिए तुझ जैसे नाजायज कब से लड़ने लगे? क्या कहा तूने? ओए, तू दूर रह। मुझे धक्का देगा, मुझे धक्का देगा। प्लीज 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 बंद करो ये। आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में पूरी कैंटीन बर्बाद हो रही है। तुम हटो यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई? देख जीव्स, एक कॉलेज है, घर नहीं। यहां तुझे बचाने के लिए हमारा बाप नहीं आने वाला। और सुन, दोबारा अगर मेरे मामले में टांग अड़ाई तो टांग तोड़ दूंगा। वैसे वो हड्डी टूटने का दर्द तो तुझे आज भी याद होगा। अरे लड़की, तूने क्या किया ये? चीनू ने 1 महीने में इतना नुकसान नहीं किया जो तूने 1 दिन में कर दिया। अरे मुझे क्या पता था इस मुसीबत को नौकरी पे रखा हूं। चलो, तुम्हारे बस की बात नहीं। उतारो अप्रैल, जाओ। लेकिन अंकल, इस सब में हमारी क्या गलती है? हमने थोड़ी की है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जाओ बस। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रहा हूं। जाओ, ये अप्रैल उतारो।
कितनी देर लगा दी डियर। कैंप के लिए नहीं चलना? चलो जल्दी। कहाँ चले? तो ठीक है, तुम्हें अकेला छोड़कर हम भी कहीं नहीं जाने वाले। नहीं मीनू, तुम चली जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिकली देखना बहुत जरूरी है। तुम मेरी रूममेट को शायद नहीं जानती डियर। टॉपर है टॉपर, वो मुझे सब समझा देगी। अच्छा चलो चलो। चलना। कहाँ ये तो बताओ। तारे देखने। अरे टेलीस्कोप पे ना सही, ऐसे ही सही। अरे हाँ, लेकिन वहाँ चुप रहना। अगर तारों को पता चल गया कि तुम बिना 10 रुपए दिए देख रही हो उन्हें, तो कहीं चुप ना जाए डियर। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? Hey, have a look. तारे। जानती हो मीनू, हमें अंधेरे से ना बहुत डर लगता है, लेकिन दादू हमेशा कहती हैं जितनी अंधेरी रात उतने ही चमकीले सितारे। इसलिए अंधेरे से डरना छोड़ो, उनमें सितारे तलाश करना सीखो। तुम अपनी दादू को बहुत मिस करती हो ना डियर? बहुत ज्यादा। उनके अलावा हमारा कोई नहीं है मीनू, इसलिए तो उनका हर सपना पूरा करना चाहते हैं। आई एम श्योर तुम उनका हर एक सपना पूरा करोगे। वैसे डियर, तुम तो इतना अच्छा गाती हो, पर तुम रुक क्यों गई? नहीं, गाते नहीं हैं। कभी कभार जब अकेले होते हैं तो गुनगुना लेते हैं। तो अभी हम दोनों अकेले ही तो हैं। गाओ ना प्लीज। मीनू लेकिन मेरे लिए प्लीज। Just a second. Just a second. रवि, ये म्यूजिक सुन के तुम्हें क्या हो जाता है? जब भी तुम किसी को गाते हुए सुनते हो तो बेचैन क्यों हो जाते हो? Hey, nothing like that. लेकिन ये आवाज सुनकर पता नहीं अपना बचपन याद आ गया। बचपन याद आ जाता है मतलब? तुम नहीं समझोगी लवी। प्यार है
Beautiful voice, Topper. I'm impressed. और हम जानते हैं कि तुम्हें राज को सबक नहीं सिखाना, लेकिन अपनी स्कॉलरशिप के पैसे तो कमाना है ना? एक कढ़ाई में ये दोनों समोसे तले जा सकते हैं। इस कॉलेज में हर साल एक सिंगिंग कंपटीशन होता है, जिसको पिछले 3 साल से वो राज लगातार जीत रहा है। अगर इस बार तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हो और उस कंपटीशन को जीत लेती हो, जिसका विनिंग अमाउंट 1200 रुपए है, तो उससे तुम्हारी ग्रेजुएशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा, और फिर उस राज की बेइज्जती से हमारा। बोलो, मंजूर है? सोच लो। पुकार लो, तुम्हारा ही इंतजार है। पुकार लो, तुम्हारा Davi, what's happening? अरे लवी, ये तुमने क्या किया? भगा दिया सारी लड़कियों को? अगर वो इनमें से कोई हो तो होने दो। तुम एसडी बर्मन हो, आरडी बर्मन हो या नौशाद हो, वो लोग भी नहीं ढूंढते इतना डेस्परेटली किसी सिंगर को, तो तुम क्यों ढूंढ रहे हो टवी? बाय द वे, अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम करोगे क्या? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कम निकले तो और मंगवा लो। तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम नहीं समझोगी लवी। टवी! लवी, जिसकी आवाज सुनकर एक ही रात में सर दीवाने हो गए, अगर वो उन्हें मिल गए तब क्या होगा लवी? आखिर ये काली कोयल है कौन? हम भी पता लगा के रहेंगे। चलो। दादू की तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई कि हमसे बात करने पोस्ट ऑफिस तक भी नहीं आ पाई? दादू दवाई ले रही है ना? हाँ गायत्री, पर खांसी में आराम नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा? वो अभी डॉक्टर को दिखाया नहीं है। डॉक्टर को दिखाया नहीं मतलब? तुम्हें पता है ना, दादू को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। अगर फिर से टीबी हो गई तो? हेमा, क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। 150 रुपए का खर्चा है ना, पहली तारीख आते ही दिखा दूंगी। हेमा, सॉरी। तुम वहां रहकर मैं दादू का ख्याल रख रही हो और हम मदद करना तो दूर, तुम पे चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे। ये बात नहीं, पर मुझे मौसी तो कह सकती है ना, इतना तो कर ही सकती है। वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन देख, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। पर कैसे? इस कॉलेज में हर साल एक सिंगिंग कंपटीशन होता है, जिसको पिछले 3 साल से वो राज लगातार जीत रहा है। अगर इस बार तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हो और उस कंपटीशन को जीत लेती हो, जिसका विनिंग अमाउंट 1200 रुपए है। हेमा, देख लेना, दुर्गा माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। हम जल्दी तुम्हें मनी ऑर्डर भेजेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल से हमारे कॉलेज में टैलेंट कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि चिलगोज़े ले लो। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सभी इस कंपटीशन में हिस्सा लें, और जो इस कंपटीशन में जीतेगा उसे मिलेंगे चिलगोज़े। उसे मिलेंगे 1200 चिलगोज़े। मेरा मतलब है कि 1200 रुपए। सर, आप हर साल कंपटीशन क्यों करते हैं? आप ऐसे ही हमारे सर को 1200 रुपए क्यों नहीं दे देते? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हमारे सर ही जीतेंगे। ये टॉपर कहाँ रह गई?
अगर वो कंपटीशन में पार्ट लेने को मान जाए तो ये राज की सारी अकड़ निकल जाएगी। कहाँ गई? एक्सक्यूज मी सर। गायत्री सिंह, तुम तो टॉपर हो और टॉपर को तो क्लास में सबसे पहले आना चाहिए। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। बाय चिलगोजे। Oops. So down market. सर एक कविता याद आ गई। इरशाद। कि मोहे आई चिलगोजे से लाज, मैं इतना जोर से दौड़ी आज कि मेरी चप्पल टूटी। गुड वन। सहारा लेकर चलने वाले जब अपने दम पर चलते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं। ओ ओ ओ, सपने, हिम्मत और चप्पल सब टूट गए। अब इन सब की गठरी बनाओ और उस गठरी को अपने सर पर रखकर कॉलेज छोड़कर चली जाओ। ओके? स्कॉलरशिप के पैसे बड़ी बड़ी बातों से नहीं भरे जाते टॉपर। हे शशि, इनके हाथ गंदे हो गए हैं, धुलवा दो। जी सर, मैं पानी लेके आता हूँ। रुको रुको रुको, ये हाथ पानी से नहीं धोएंगे, यूं ही लेट आ आके अपनी स्कॉलरशिप से धोएंगे। दवाई दे रही है ना, पर खांसी में आराम नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा? मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। 150 रुपए का खर्चा है ना, पहली तारीख आते ही दिखा दूंगी। स्कॉलरशिप के पैसे बड़ी बड़ी बातों से नहीं भरे जाते टॉपर। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, हमें बोलने दो। देखो, हम जानते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने आई, किसी से लड़ाई या झगड़ा करने नहीं। लेकिन अगर वो राज हर कदम पे तुम्हारी इज्जत की पूरियां तलेगा, तुम कैसे पढ़ पाओगी? गायत्री, कभी कभी पढ़ाई के लिए लड़ाई भी जरूरी हो जाती है, समझी? तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम उस कंपटीशन में हिस्सा लो और उस कंपटीशन को जीत जाओ। और अगर एक बार तुम उस कंपटीशन को जीत गए तो इससे राज का मुंह हमेशा के लिए बंद भी हो जाएगा और तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देखो, आई डोंट थिंक सो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें आगे मिलेगी। तुम्हें पता है ना, दादू को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। अगर फिर से टीवी हो गई तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जीत जाएंगे? और हम तो कभी स्टेज पे गए ही नहीं। स्टेज पे गाना तो बहुत दूर की बात है, कैसे गा पाएंगे? गायत्री, आप बस कढ़ाई तो रखें, पूरी अपने आप तल जाएंगी। एक्सीलेंट। अब आप एक काम करो, आप जाके अपनी सिर्फ रिहर्सल्स करो, बाकी सब आप हम पे छोड़ दो, ठीक है? ओ बाय द वे फ्रेंड्स, राजवीर सर, तुम तो गए। ऑल द बेस्ट।